जय हिंद दोस्तों। भारतीय भूगोल की कक्षाएं चल रही हैं। इसमें से आज हम लोग भारतीय भूगोल में भारत की स्थिति देखेंगे। मानचित्र पर विश्व पटल पे भारत की भूभाग का स्थिति क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और ट्रिक से डाटा याद करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आपका समय वेस्ट न हो और आप सटीक आंसर दे के आए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारत की स्थिति जानने से पहले हमें विश्व में लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानना होगा। हालांकि विश्व भूगोल की जब क्लास चलेगी तो उसमें से विस्तार से अक्षांश और देशांतर की चर्चा की जाएगी, मगर यहाँ पे थोड़ा सरसरी नजर से हम देख लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या है और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। आइए प्रारंभ करते हैं। अक्षांश यानी जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा। ये क्या है? मानचित्र पर, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा मानचित्र पर, ग्लोब पर, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है तो इसके लिए एक ट्रिक बनाया हुआ है। इसका क्या है कि आ लेट के देखे लंबाई सरी की, आ लेट के देखे, आ लेट के यानी आ मतलब अक्षांश हो गया, लेट के देखे यानी ये लेटा हुआ, इस तरह से लेटा हुआ, इसको काल्पनिक तौर से पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लेटा हुआ, जो लेटा हुआ है अक्षांश रेखा, और देखे, देखे में दे से देशांतर और लंबाई यानी लंबा, जो ये लंबवत खींचा गया है काल्पनिक रेखा, वो देशांतर रेखा। इसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा और लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो ये देशांतर रेखा, सॉरी ये अक्षांश रेखा हो गया। लेटा हुआ यानी अक्षांश रेखा और लंबा यानी देशांतर रेखा हो गया। हम बात कर रहे थे ग्लोब पर 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश और सबसे बड़ा देशांतर रेखा 0 डिग्री ही होता है, क्योंकि वो बीचों बीच विश्व को, पृथ्वी को बीचों बीच 2 भागों में बांटता है। तो 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा है। इसके उत्तर में, यानी हमेशा हम पेपर पे, बोर्ड पे उत्तर कहाँ करते हैं? ऊपर में, यानी ये नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, यहां वेस्ट, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री अगर हम उत्तर में चलते हैं, कोई व्यक्ति 0 डिग्री अक्षांश से यात्रा करके 23.5 डिग्री अगर उत्तर में जाता है तो वहां पे उसको कर्क रेखा मिलती है, कर्क रेखा। वही व्यक्ति यदि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण में, यानी यहां से इस तरफ यात्रा करता है तो यहां मकर रेखा मिलता है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब समझते हैं, ये अभी आगे आएगा। ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरती है। अब यहां पर देखिए 0 डिग्री देशांतर है, यानी अक्षांश रेखा ग्लोब को उत्तर और दक्षिण की तरफ 2 भागों में बांटती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा विश्व को पूर्व और पश्चिम की तरफ 2 भागों में विभाजित करती है। पूर्व के तरफ जो देश हैं वो प्लस में आते हैं और पश्चिम के तरफ जो देश है वो माइनस में आते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है
तो ये प्लस में रहेगा। मगर यहां पर अगर हम 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर लिखते हैं तो इसको माइनस से दर्शाएंगे। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अक्षांश और देशांतर की हमें समझ हो गई। अब हमारी भारत की स्थिति क्या है? भारत का हमारा स्थिति इस तरह से यहां पर है। अब ये भाग देखिए, ये पूरा भाग, ये अगर हम इसको देखेंगे मानचित्र में तो कहां का स्थिति बना रहा है? इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं क्या कि भारत हमारे देशांतर के हिसाब से पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर में है। कहां पर है? पूर्वी देशांतर। और अक्षांश के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी अक्षांश में है। तो इसको दोनों को मिलाकर हम भारत की भौगोलिक स्थिति को बोलेंगे भारत विश्व के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। कहां पर है? उत्तर और पूर्वी दिशा में, पूर्व उत्तर दिशा में हमारा भारत है। अब भारत के अक्षांश और देशांतर सीमाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो भारत के अक्षांश और देशांतर सीमा यहां देखिए, भारत का सबसे पश्चिमी, क्योंकि पूर्व इधर है और इधर पश्चिम है, भारत का सबसे पश्चिमी जो अक्षांश रेखा है वह 68 डिग्री 4 इंच पूर्वी देशांतर है। क्योंकि हम लोग ने अभी ये जस्ट डिस्कस किया है कि पूर्वी देशांतर क्यों है, क्योंकि भारत की स्थिति ग्लोब पर यहां पर है। तो यहां 68 डिग्री यानी 68 डिग्री 7 इंच से भारत का भूभाग शुरू होता है और 97 डिग्री 25 इंच तक पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। अच्छा है, 68 डिग्री 7 इंच से यहां से लेकर यहां तक, यानी ये देखिए कि भारत के बीच की जो भूभाग की लंबाई है या चौड़ाई है, सॉरी इसको चौड़ाई बोलेंगे, चौड़ाई कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है जहां पे टच होता है देशांतर रेखा, ये है गुहार मोती। गुजरात में गुहार मोती जगह है, यहां से शुरू होता है। देखिए गुहार मोती भी है और सरक्रिक भी है। सरक्रिक क्या है? समुद्री लहर है। समुद्री लहर है किसके बीच में? गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में। ये 96 किलोमीटर लंबी जलधारा है। तो भारत का कुछ विद्वान इसको भी मानते हैं कि पश्चिमी भाग भारत का ये है और मुख्य भूमि से गुहार मोती है। यहां से चलकर हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में अंजा डिस्ट्रिक्ट में एक है किबुतु जगह, किबुतु, यहां पर भारत का पूर्वी सीमा लगता है। यानी गुहार मोती से लेके किबुतु तक 2933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई है। बीच में देखिए एक और अक्षांश रेखा भारत का, ये 2 अक्षांश रेखा हो गया, 68 डिग्री 7 इंच और 97 डिग्री 25 इंच, 2 इंपॉर्टेंट हो गए। एक और महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अक्षांश हमारे एग्जाम के दृष्टि से। यहां पर देखिए 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये सीधे कहां गुजरता है? इलाहाबाद के पास नैनी जगह है, नैनी के पास गुजरता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां का जो टाइम है, इस अक्षांश के टाइम को ही भारत का मानक समय माना गया है।
यानी इसी के टाइम से, यहाँ जो टाइम होता है इसी से भारत का सभी घड़ियां संचालित होंगी, चलेंगी इसके अकॉर्डिंग। तो यह ग्रीनविच यानी इंग्लैंड, ये 0 डिग्री है, इंग्लैंड में लंदन में ग्रीनविच है, ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ये विश्व का मानक समय है। जैसे भारत का 82.5 डिग्री है, ऐसे ही यहाँ पर इंग्लैंड में ग्रीनविच मीन टाइम को विश्व का मानक समय रेखा मानते हैं। तो यहां से 82.5 डिग्री कहाँ आएंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में आएंगे। तो ये टोटल 5.5 घंटा आगे समय रहेगा, क्योंकि हमने पहले बताया था कि इस तरफ के देश को प्लस में काउंट करेंगे और यही 82.5 डिग्री इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे 82.5 डिग्री अगर आता है तो 5.5 घंटा टाइम ग्रीनविच समय रेखा से पीछे चलेगा और इस इधर भारत की तरफ आता है यानी पूर्व की तरफ आता है तो 5.5 घंटा समय बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारा ग्रीनविच यानी GMT से कितना समय है आगे, 5.5 घंटा। और ये कहां से गुजरता है, नैनी से गुजरता है। एक ट्रिक याद आ रहा है, अगर भारत की स्थिति को एक लाइन में समझा जाए तो इस तरह समझ सकते हैं। आदि ट्रिक है, सुन लीजिए, आदि UG करके PG करेगा। अब इसको डिकोड कर देते हैं जल्दी से। आदि A से एशिया, D से दक्षिण और I से इंडिया। U से होता है UG से उत्तरी अक्षांश और P से होता है पूर्वी देशांतर। यानी आदि UG करके PG करेगा का ये डिकोड है। ये अब हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 इंच तक जाता है, जो कि किलोमीटर में दूरी इसका होगा लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 इंच भारत के मुख्य भूभाग। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूभाग से कौन है, तो एक कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। वहां पर हम गए हैं, वहाँ विवेकानंद जी का एक रॉक मेमोरियल है, वहां पर उनका स्टैचू बना हुआ है, समुद्र में है। तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी से शुरू होकर लद्दाख के इस क्षेत्र को इंद्राकोल कहते हैं, लद्दाख में पड़ता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर। वैसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पर है, इस जगह पर इंदिरा पॉइंट पर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 836 छोटे बड़े आइलैंड मिला के हैं और लक्षद्वीप में 36 आइलैंड मिला के हैं। तो ये आइलैंड वाले चैप्टर में आएंगे तो अध्ययन करेंगे इसका। अब चलते हैं आगे। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो भारत का कर्क रेखा से संबंधित अगले वीडियो में देखेंगे।